नमस्कार। राजस्थान की सभी प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आई है जो आपकी पढ़ाई की मेहनत को सीधे एक बड़े कैश प्राइज में बदल सकती है। चलिए, इस शानदार मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। सोचिए जरा, बोर्ड परीक्षा में की गई मेहनत आपको सीधे 51,000 रुपए दिला सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये इस स्कीम के तहत मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम है। किसी भी छात्रा के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है ना? तो इस योजना का नाम है राजस्थान एकल द्रुपुत्री योजना। ये सरकार की एक जबरदस्त पहल है जिसे खास तौर पर राज्य में लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले योजना का मकसद जानेंगे, फिर कौन अप्लाई कर सकता है, कितने नंबर चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आखिर में अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सरकार ने ये प्रोग्राम शुरू ही क्यों किया है। इसके पीछे का असल मकसद क्या है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है। इसका असली मकसद तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना और होशियार छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए हिम्मत देना है। असल में ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और किस लेवल पर कितना इनाम मिल सकता है। यहाँ पर नियम एकदम साफ हैं। वो परिवार जिनमें एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, वो इसके लिए पात्र हैं। अच्छा, एक खास सिचुएशन भी है। अगर किसी परिवार में 3 बेटियां हैं लेकिन दूसरी और तीसरी बेटी जुड़वा हैं, तो वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी जानने वाले परिवार की स्थिति इन शर्तों से मेल खाती है। ये सवाल ही एलिजिबिलिटी चेक करने का पहला स्टेप है। अब बात करते हैं प्राइज मनी की। देखिए, स्टेट लेवल पर 12वीं क्लास के लिए हैं पूरे 51,000 रुपए और 10वीं के लिए 31,000। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह रकम दोनों ही क्लास के लिए 11,000 रुपए है। साफ है कि स्टेट लेवल पर टॉप करने का इनाम वाकई बहुत बड़ा है। चलिए, अब बात करते हैं पढ़ाई की, मतलब एकेडमिक्स की। इस स्कीम के लिए क्वालिफाई करने के लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम कुछ तय मार्क्स लाना जरूरी है। तो ये हैं 2025 के लिए स्टेट लेवल के कट ऑफ मार्क्स। हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग मिनिमम स्कोर तय किया गया है, जैसे कि साइंस के लिए 490, कॉमर्स के लिए 486 और आर्ट्स के लिए 489। यहाँ स्क्रीन पर पूरी लिस्ट दी गई है, अपनी स्ट्रीम के हिसाब से इसे ध्यान से देख लें। ठीक है, तो अब आते हैं तैयारी के प्रैक्टिकल हिस्से पर। सारे सही डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी है ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए। अप्लाई करने के लिए इन सभी कागजों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होगा। और हाँ, एक और खास बात, जो माता पिता का शपथ पत्र है वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनेगा और उसे नोटरी से अटेस्ट भी करवाना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अक्सर लोग यहीं गलती कर जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक सफल एप्लीकेशन के लिए क्या क्या करना होगा। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को इन 5 आसान स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर उसे भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। इसके बाद स्कूल से रिकमेंडेशन लेटर पर साइन करवाना और फिर सारे कागजात को एक साथ लगाकर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। हर स्टेप को ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो एप्लीकेशन को इस पते पर भेजना है: सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर। इस बात का खास ध्यान रखें कि इसे सिर्फ रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना है ताकि ये सही सलामत पहुंच जाए। और अब सबसे जरूरी जानकारी, डेडलाइन। इस तारीख को कहीं लिख लीजिए, 22 फरवरी 2026। एप्लीकेशन इस तारीख तक दिए गए पते पर पहुंच जानी चाहिए। ध्यान रहे, ये भेजने की तारीख नहीं है, बल्कि पहुंचने की तारीख है। तो समय रहते ही सब कुछ भेज देना बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर ये राजस्थान के होनहार छात्राओं के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। जो भी छात्राएं और परिवार इसकी शर्तों को पूरा करते हैं, उनके लिए 22 फरवरी 2026 की डेडलाइन से पहले अप्लाई करना ही इस मौके को भुनाने का एकमात्र तरीका है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।